Good evening, welcome to Delight Classes. Today we are going to study some facts about nouns. Topic of the day is some facts about nouns. तो क्या facts हैं? Cousin, C-O-U-S-I-N, cousin. Cousin कौन होता है हमारा? Cousin जो हमारे बुआ का, मामा का, चाचा का बेटा या बेटी, वो हमारे कजिन्स होते हैं. तो कजिन इज अ वर्ड विच इज नेवर फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर. कजिन के बाद में कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं. ही कजिन, शी कजिन. Cousin is never followed by brother or sister. Second rule, the word furniture is never used in plural form. Word furniture कभी भी plural form में use नहीं किया जाता है. Third point, boarding. Boarding hostel. My son is in boarding. बोलते हैं लोग. My daughter is in boarding. तो बोर्डिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग यूज है. बोर्डिंग इज बोर्डिंग हाउस. बोर्डिंग मीन्स बोर्डिंग हाउस. बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट एंड बोर्डिंग इज इनकरेक्ट. फोर्थ पॉइंट है पुअर पीपल. बोलना स्लैंग है. स्लैंग का मतलब है उसका यूज कहीं भी आपको नहीं दिया गया है. उसकी जगह पर क्या बोलना है? द पुअर. पुअर पीपल की जगह पे क्या बोलेंगे? द पुअर. पुअर पीपल इज रॉन्ग. रूल नंबर 5, सिग्नेचर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ साइन. अगर हम वर्ड लिखते हैं साइन, SIGN, साइन, वो एक एब्रिविएशन है और उसका यूज सेंटेंस में इनकरेक्ट माना जाता है और उसकी जगह हमको क्या लिखना होता है? फुल वर्ड लिखना होता है, सिग्नेचर. डू योर सिग्नेचर हियर. नॉट डू योर साइन ओवर हियर बट डू योर सिग्नेचर ओवर हियर. यहां अपना सिग्नेचर करिए. नेक्स्ट, सिक्स्थ रूल, फूड टेकन वंस. एक बार खाए गए खाने को मील्स नहीं कहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं. ठीक है. मील्स मीन्स बोथ लंच एंड डिनर. मीन्स क्या हुआ? मील्स का मीनिंग क्या हुआ? बोथ लंच एंड डिनर. तो हम एक ही बार में तो दोनों खा नहीं लेंगे, लंच और डिनर. तो इसलिए मील्स वर्ड जो है वो रॉन्ग है और मील जो है वो करेक्ट है. मील, I am going to have my meal. I am going to have my meal. Meals नहीं बोल सकते. Meals बोलने का मतलब लंच और डिनर दोनों साथ में आ जाएगा. तो तीसरा ब्रेकफास्ट कहाँ गया? ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट है, वो मील्स में नहीं आ रहा है. अगर हम लेट मॉर्निंग में खाते हैं कोई भी चीज, कोई भी खाने से रिलेटेड चीज हम लोग लेट मॉर्निंग में खाते हैं तो ना वो ब्रेकफास्ट में आता है ना वो लंच में आता है. तो वो किस में आता है? लंच और ब्रेकफास्ट दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और वर्ड बनता है ब्रंच. BRUNCH, ब्रंच. ब्रंच इज दैट इज टेकन बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट. ना वो लंच है ना वो ब्रेकफास्ट है. बीच का मील जो है वो क्या कहलाता है? वो ब्रंच कहलाता है. नेक्स्ट वर्ड, टिकट्स मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स. यदि हम बोलते हैं टिकट्स, बाय 20 टिकट्स फॉर मी, मेरे लिए 20 टिकट्स खरीद लेना. तो टिकट्स मीन्स टिकट की संख्या. और TICKET, टिकट वर्ड का मीनिंग होता है मोड ऑफ एंट्री. कोई एग्जीबिशन लगी है, कोई
फेयर लगा है, मेला लगा है, तो आपको नोटिस बोर्ड पर या उसका जहां एडवर्टीजमेंट दिया होता है वहां पर लिखा होता है एंट्री बाय टिकट, एंट्री बाय टिकट, यानी कि फ्री एंट्री नहीं है, आपको टिकट लेके एंट्री करनी होगी। तो मोड तरीका क्या है एंट्री का? पास है, टिकट है, फ्री एंट्री है। तो जहां पर कोई एंट्री टिकट नहीं लगती है वहां पे लिखा रहता है नो एंट्री फी, यानी प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। तो टिकट्स और टिकट में अंतर है। टिकट्स मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स एंड टिकट मीन्स मोड ऑफ एंट्री। नेक्स्ट वर्ड है द वर्ड इनिंग्स इज यूज इन सिंगुलर सेंस। इनिंग्स आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन इनिंग्स वर्ड जो है वो सिंगुलर सेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल इज इंग्लिश टीचर इज स्लैंग वर्ड। इंग्लिश टीचर जो है वो स्लैंग वर्ड है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका यूज कहीं आपको बताया नहीं गया है। उसकी जगह आपको क्या बोलना होता है? टीचर ऑफ इंग्लिश। Mrs. Sharma is my teacher of English is correct. Mrs. Sharma is my English teacher. This sentence is incorrect. Next rule है family members is slang. Members of family is correct use. Family members जो है वो incorrect है, members of family correct use है। Next use है गुड नाइट इज अ पार्टिंग वर्ड। गुड नाइट हमको कब कहना होता है? जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं, जब हम किसी से अलग हो रहे हैं, विदा ले रहे हैं, या कोई हमसे मिलके जा रहा है या हम उससे मिलके आ रहे हैं, तो हमको क्या कहना होता है? गुड नाइट कहना होता है। लेकिन गुड इवनिंग मीटिंग वर्ड है। हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो इवनिंग से लेकर के और मिडनाइट तक, इवनिंग से लेके मिडनाइट तक हम जब किसी को मिलेंगे तो ग्रीटिंग वर्ड क्या यूज करेंगे? गुड इवनिंग। ग्रीटिंग वर्ड विल बी गुड इवनिंग एंड पार्टिंग वर्ड विल बी गुड नाइट। ठीक है, तो गुड नाइट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बोलते हैं अभिवादन, ग्रीटिंग को। गुड इवनिंग इज अ मीटिंग वर्ड। ठीक है, मीटिंग सैल्यूटेशन गुड इवनिंग है और पार्टिंग सैल्यूटेशन क्या है? गुड नाइट है। और गुड इवनिंग का यूज कब से कब तक करते हैं? इवनिंग से लेकर के और मिडनाइट तक करते हैं। लास्ट फॉर टुडेज वीडियो सेंटेंस क्या है? रूम मीन्स स्पेस। रूम मीन्स स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस या अनऑक्यूपाइड सीट। प्लीज मेक अ रूम फॉर मी। मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। Is there any room in this compartment? इस कंपार्टमेंट में कोई रूम है? रूम का मतलब वहां कमरा नहीं होता है, खाली जगह है। कोई अनऑक्यूपाइड सीट है। तो कभी कभी ट्रेन में बैठने जाते हैं तो पूछते हैं कि कोई खाली सीट है, तो अगर उसको इंग्लिश में पूछना होगा तो आप क्या पूछेंगे? रूम पूछेंगे। रूम मीन्स अनऑक्यूपाइड सीट। Errors in noun. Already it is the topic in continuation. Still some topics are left, so we are proceeding with those topics only. Foot, thousand, meter, pair, score, 100, million, year, dozen. There are some nouns that express length, measure, money, weight and number. Weight is not W-A-I-T but W-E-I-G-H-T. So there are some nouns that express length, measure, money, weight and number. These nouns when preceded by a numeral, इन nouns के बाद में जब भी कोई numeral लिखा जाता है
the noun remains unchanged. Noun change नहीं किया जाता है, noun में कोई change नहीं आता है। तो कौन कौन से nouns हैं जो ऐसे हैं जो मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, आइए उनको देखते हैं। फुट, 1000, मीटर, पेर, स्कोर, 100, मिलियन, ईयर, डजन। क्या है इनकी फंक्शनिंग, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, we caught a 4 feet snake। हमने फुट को किस में चेंज कर दिया, फीट में चेंज कर दिया। तो ऐसा क्या हम मैथ्स में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आज तो हम इंग्लिश के प्लूरल्स की बात नहीं कर रहे। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज मैथ्स से रिलेटेड प्लूरल्स की बात हम कर रहे हैं। सो 4 फीट स्नेक अगर हम लिखते हैं तो रॉन्ग होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। क्या लिखना है? वी कॉट अ 4 फुट स्नेक, क्योंकि यहां फुट माने पैर नहीं है, यहां फुट मींस यूनिट हो रही है, बात हो रही है मैथ्स की। सो वी कॉट, ये लेंथ की बात हो रही है। वी कॉट अ 4 फुट स्नेक इज एब्सोल्युटली राइट, and we caught a 4 feet snake is absolutely wrong. Next question, it is a 5 years project। तो 5 years, year का प्लूरल इंग्लिश में years बनाते हैं, लेकिन क्या यहाँ बनाएंगे? नहीं, एकदम नहीं। It is a 5-year project, that is absolutely correct। 600 miles is a long distance। 600 miles is a long distance. This is absolutely incorrect sentence. What will be the correct sentence? 600 miles, miles में s है, 600 miles, but hundreds में s का यूज नहीं करेंगे। 600 miles is a long distance। I bought 4 dozens bananas। I bought 4 dozens bananas is absolutely wrong। तो right क्या होगा? I bought 4 dozen bananas। 4 dozen माने 4 दर्जन। Very few people reach the age of 4 scores। Very few people reach the age of 4 scores। What is the meaning of scores? 1 score is equal to 20 years। 1 score is equal to 20 years। तो very few people reach the age of 4 scores। 4 scores का मतलब हो गया 80 years। तो बहुत कम लोग 80 years के एज तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब 80 years तक जिंदा रहते हैं। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस, वेरी फ्यू पीपल रीच द एज ऑफ 4 scores, ये क्या होगा? एकदम रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वेरी फ्यू पीपल रीच द एज ऑफ 4 scores। यहां से हमको क्या रिमूव कर देना है? एस रिमूव कर देना है। वेरी फ्यू पीपल रीच द एज ऑफ 4 score, that will be right, और 4 scores will be I have written 27. There are some more. This group comprises nouns which are generally used in plural forms। अभी जो ये ग्रुप आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो nouns हैं जो plural forms में यूज किए जाते हैं। Let me read it to you first. Riches, spectacles, scissors, stockings, arms, 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 arms की मीनिंग यहां पर weapons, हथियार। breeches, tongs, odds,
Bellows, Bellows. Pincers, Pincers. Shears, Shears. Shears. Drawers, Drawers. Drawers. ये ड्रॉर्स बोलते हैं जो टेबल में खींचते हैं हम लोग, उनको ड्रॉर्स बोलते हैं. Trappings, Trappings. Trappings. Princess, premises, Premisses. Premises. Valuables, alms, Alms. Alms means donation, दान. Movables, wages, Wages. Wages. Thanks, annals, Annals. Annals. Trousers, Trousers. Trousers. Fetters, Fetters. Fetters. Goods, Goods. Goods. Pantaloons, Pantaloons. Pantaloons. Binoculars. Binoculars जिनको दूरबीन बोला जाता है. Pliers, Pliers. Pliers. And nuptials. Breeches का मीनिंग मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आई क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स आल्सो. ब्रीचेस एक जो होता है वो क्लोथिंग होती है, एक कपड़ा होता है जो वेस्ट से लेकर के और नी तक भी हो सकता है या एंकल तक भी हो सकता है. सिमिलर टू स्टॉकिंग्स. सिमिलर टू स्टॉकिंग्स. तो बढ़ते हैं हम लोग आगे. ये सारे नाउन्स वो हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, riches have wings. Riches have wings. तो आप बोलेंगे riches का मतलब क्या है जिसके wings होते हैं? तो यहाँ पर riches का मीनिंग है wealth, धन संपत्ति. riches यहाँ पर जो है वो प्लूरल वर्ड है और इसीलिए विंग्स को प्लूरल फॉर्म में, वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है. riches have wings. यहाँ पर riches है तो यहाँ पर riches के साथ में वर्ब जो यूज किया गया है वो किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में. सेंटेंस क्या है? riches have wings. तो riches have wings का मतलब है कि धन दौलत अगर आपके पास होती है तो आपके पास सपने भी आ जाते हैं. सपनों से ही उड़ान होती है. सपनों से ही उड़ान होती है, इसीलिए कहा गया है riches have wings. दूसरा एग्जाम्पल है काइंडली गिव मी अ सीजर. अगर आप ऐसा बोलते हैं तो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा. क्या बोलना है? काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स. अ पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब क्या है? कैंची को जब आप देखते हैं तो कैंची में दो आइडेंटिकल डिवाइसेस होती हैं, तो वो एक पेयर मिलकर के एक डिवाइस बनती है. तो क्या बोलेंगे? काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स. My spectacles have been lost. मेरा चश्मा खो गया है, तो आप क्या बोलेंगे? My spectacles have been lost. और अगर स्पेक्टिकल खाली बोल दिया और एस का यूज नहीं किया तो क्या गलती हो जाएगी? वो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, सीन. एस हटा देंगे तो क्या होगा? वो एक सीन आ जाएगा. और एस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? चश्मा हो जाएगा. So, English is a funny language, very, very interesting. Enjoy it. Let me revise you. Riches, spectacles, scissors, stockings, arms. Arms means weapons. ARMS, arms. Breeches, tongs, odds, billows. Billows क्या होता है? ये डिवाइस होती है जिससे एयर को ब्लास्ट करते हैं. हिंदी में बोलते हैं धौंकनी. पिंसेस, shears, drawers, trappings, premises, valuables,
आर्म्स, ALMS, उसका मीनिंग दान, डोनेशन। मूवेबल्स, वेजेस, थैंक्स, एनल्स। एनल्स क्या होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, पूर्वजों से रिलेटेड जो भी कोई चीज होती है। एनल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एनल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, तो एनल्स बोलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को। ट्राउजर्स, फेटर्स, गुड्स, पैंटलून्स, बाइनोक्यूलर्स, प्लायर्स एंड नक्चर्स। तो ये सारे नाउन्स हैं जिनका यूज हम लोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं। आई हैव given you example of 3 words and more examples I will give it. I will give to you some more examples by telling the meanings, clarifying the meanings of these words. See you in the next video. Till then, goodbye. Share, subscribe,